जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत समय पहले की बात है। राधा नाम की एक औरत एक गांव में रहा करती थी। वो गांव बहुत ही अजीब था। अजीब बोले तो वो एक जादुई गांव था। उस जादुई गांव के दो हिस्से थे। एक में जहाँ सर्दी पड़ती थी तो दूसरी तरफ गर्मी पड़ती थी। अरे ये गर्मी कब जाएगी, मुझे तो समझ ही नहीं आता। इतनी तेज धूप और इतनी गर्मी, ये तो पूरे साल ही रहती है। अब तो इतनी तेज धूप पड़ती है कि अब तो ठंडी का मौसम ही देखने को नहीं मिलता। मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई हूँ। दूसरी तरफ लक्ष्मी नाम की एक औरत रहा करती थी। वो घर से बाहर भी नहीं निकल पाती थी। उस जादुई गांव में इतनी ठंड पड़ने लगी थी कि काम भी सही से नहीं हो पाता था। अरे बाप रे, इतनी ठंड है, ना जाने ये ठंड कब खत्म होगी। मैं तो थर थर कांपने लगी हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आता मेरी दोस्त रेखा वो कैसे रह रही होगी, लेकिन मैं उस गांव में जा भी तो नहीं सकती। ऐसे ही उस गांव की जिंदगी चल रही थी। एक तरफ सर्दी तो दूसरी तरफ गर्मी पड़ रही थी। ये गांव पहले ऐसा नहीं था, लेकिन बहुत समय पहले की बात है। उस गांव में मेनका नाम की एक जादूगरनी आती है, और वो भी अपना भेष बदल के, और वो उस छोटे से गांव में जाती है जहाँ पर लोग बहुत कम रहा करते थे और वहाँ पर काम भी बहुत कम था। लोगों की छोटी मोटी ही दुकानें थी। वहाँ पर लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे और कुछ अमीर भी लोग थे, लेकिन वो सिर्फ खुद पर ही ध्यान दिया करते थे। एक दिन जादूगरनी उस गांव में जाती है। जादूगरनी ने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो उस गांव में जाती है और लोगों से मदद मांगती है। अरे बेटा, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे दोगे? लेकिन उस जादूगरनी की मदद कोई नहीं करता है। ना कोई उसे खाने को देता है और ना ही घर में आसरा देता है। जादूगरनी को बहुत गुस्सा आता है। जादूगरनी वहाँ के सभी लोगों की परिस्थितियाँ देखने लगती है। किसी के खेत थे तो वो आई गर्मी से परेशान थे, और कुछ लोग अपने भट्टी के काम से खुश थे क्योंकि गर्मी की वजह से उनका काम अच्छा चल रहा था। बस वहाँ के लोग सर्दी और गर्मी के मौसम को लेकर ही परेशान थे। वो जादूगरनी गुस्से में आकर उनके मौसम का हाल ही बदल देती है। वो पूरे 12 महीने जिन लोगों को गर्मी पसंद थी उस गांव में गर्मी का मौसम दे देती है, और जिनको सर्दी पसंद थी और उनको सर्दी का मौसम दे देती है। वो जादूगरनी उनको सबक सिखाना चाहती थी। जब कोई गांव में आए तो उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन वहाँ के गांव के लोग सिर्फ अपने में ही मगन रहते थे और अपने काम पर ही ध्यान देते थे। वो किसी की मदद करना जरूरी नहीं समझते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। जिनको सर्दी का मौसम पसंद था वो गर्मी के गांव में नहीं जा सकते थे, और जिनको गर्मी का मौसम पसंद था वो सर्दी के गांव में नहीं जा सकते थे क्योंकि उन पर एक तरह का श्राप लगा हुआ था। अरे बाप रे, न जाने ये गर्मी कितनी पड़ेगी। सर्दी का मौसम तो देखने को ही नहीं मिलता है। हाँ भाई साहब, आपने सही कहा। आखिर हमें उस जादूगरनी की मदद करनी चाहिए थी। अगर हम ऐसा कर देते, अपने काम पर ध्यान ना देकर उसकी थोड़ी सी मदद कर देते, तो शायद आज हमारा ये हाल नहीं होता। हाँ भाई, तू सही कह रहा है, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। बस ऐसे ही गांव वाले अपने जादुई गांव से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। ऐसे ही सर्दी वाले गांव के लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। अब दोनों गांव के लोग मिलकर फैसला लेते हैं और वो एक पंचायत बिठाते हैं। गर्मी वाले गांव के लोग वहीं पर ही पास के पेड़ पर पंचायत लगाते हैं, और सर्दी वाले गांव के लोग वहीं पास के पेड़ पर बैठकर पंचायत लगाते हैं। ऐसे वो आपस में फैसला कर लेते हैं।
और एक आदमी उसमें से कहता है, हमें जल्दी ही जादूगरनी को ढूंढना चाहिए और हमें उससे जाकर माफी मांगनी चाहिए ताकि हम इस जादुई सर्दी और गर्मी के मौसम से आजाद हो सके। गांव के कुछ लोग उस जादूगरनी को ढूंढ लेते हैं और उसके पास जाकर माफी मांगते हैं। ये जादूगरनी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, ना तुम्हें खाने के लिए पूछा, ना रहने को आसरा दिया। हमें माफ कर दो, हम इस जादुई सर्दी और गर्मी के मौसम से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। हाँ जादूगरनी जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे जो भी गलती हुई है हम उसकी क्षमा मांग रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास कोई आए तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। जादूगरनी उस गांव को पहले के जैसा बना देती है। अब उस गांव में 6 महीने सर्दी और 6 महीने गर्मी पड़ती थी और बीच में बारिश का मौसम भी आया करता था। अब उस गांव में सब पहले की तरह ठीक हो गया था। अब उस गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगे थे और साथ ही साथ दूसरों की मदद भी करने लगे थे।